मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच हुई तनातनी अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एमपी की चुनावी सभाओं में खुलेआम ये ऐलान कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत करना, कांग्रेस चालू पार्टी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में हमेशा की तरह इस बार भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी भी मैदान में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। टीकमगढ़ में समाजवादी पार्टी की एक रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अखिलेश टीकमगढ़ की जतारा सीट से सपा प्रत्याशी आर बंसल के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित करते हुए जनता से कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना, वो बहुत चालू पार्टी है, सावधान रहे। बंसल जी बेमतलब ही दुखी थे कि कांग्रेस ने धोखा दे दिया था। जब कांग्रेस ने हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां से बंसल हो। बंसल जी दुखी हैं कि कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। जिनकी उम्र 80 साल हो वो हमें कैसे पहचानेंगे। हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। सपा प्रमुख ने कहा कि हम ये मानते हैं कि 80 साल की उम्र वाले वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि हमने 80 साल वालों पर भरोसा कर लिया कि वो हमें पहचानेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी शुरुआत ऐसी ही रहेगी और हम लगातार काम करते रहेंगे। बताओ, ऐसा गरीबों को रिफाइंड तेल दिया, राशन में यहां मिल रहा होगा आपको भी। राशन में जो मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा राशन में, तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबल्द में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो वो कैसे पहचानेंगे आप बताओ। हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों, बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। ये सही है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारी शुरुआत मध्य प्रदेश में ऐसी ही रहेगी। लगातार हम लोग काम करते रहेंगे और हमें भरोसा अपने बुजुर्गों पे भी है, नौजवानों पे भी है कि ये नौजवान हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इनका हमारा साथ बहुत लंबा रहेगा। हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। बताओ, आप लोग जाति जनगणना कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? इनकी बातों में मत आना, बीजेपी और कांग्रेस की बातों में। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति गणना करा रहे हैं। हम समाजवादी लोग आपको हक सम्मान दिलाने के लिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खी उस वक्त से दिख रही है जब मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में सहमति नहीं बन पाई थी। तब अखिलेश ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया था और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने उनके बयान को तवज्जो न देने की बात कही थी। इसके बाद से दोनों ही पार्टियों ने अब आमने सामने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों ही पार्टियां 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बने 28 विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के अहम दल हैं। लेकिन एमपी चुनाव में ही दोनों के बीच बढ़ी तल्खी बता रही है कि 2024 के चुनाव में ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को कितना साथ लेकर चलेंगी। टीम न्यूज़ नेशन।